जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही गुप्त, प्राचीन, आणिक व पूर्ण परीक्षित 100% वास्तविक फुटिया यानी कलवा वीर साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। कोई सामान्य साधना नहीं है, खुशी खेल नहीं है। साधना को मजबूत दिल वाले, अति व जिगर रखने वाले व्यक्ति को ही करनी है। साधना काल में वह परिस्थिति उत्पन्न होने पर सन छोड़कर किसी भी स्थिति या परिस्थिति में लगना नहीं है तथा भयंकर दुष्परिणाम होना भी निश्चित है। और आए गए विधि से सही तरीके से एकाग्रता व समर्पण भाव से साधना को करने से 100% शक्ति का प्रत्यक्षकरण होना निश्चित है। इस शक्ति की सिद्धि प्राप्त हो जाने के पश्चात तरह की किसी और शक्ति की सिद्धि की आवश्यकता नहीं रह जाती है। समस्त भौतिक व सांसारिक सभी तरह के कार्य, सभी तरह के सुख सुविधा इत्यादि के माध्यम से प्राप्त होती है। पैसा, धन दौलत प्राप्ति, मनी ट्रांसफर, सामग्री ट्रांसफर, गोडाउन शिफ्टिंग, फाइल ट्रांसफर आदि इस तरह के सभी तरह के कार्य करने में यह शक्ति सक्षम है। शक्ति के माध्यम से अपनी आर्थिक जरूरतों को, उनके अभाव को आसानी से पूरा कर सकते हैं। गड़े हुए धन की भी जानकारी देती है, उसे निकलवा भी देती है। आप भविष्य की जानकारी प्राप्त कर शेयर मार्केट, कम्युनिटी मार्केट, अन्य गेमिंग बेट, ट्री सट्टा इत्यादि कार्यों में भी अधून मुनाफा कमा सकते हैं और रातों रात तुम्हार धन दौलत इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह के सटकर्म के कार्यों को भी अच्छी तरह से करता है। टाटन, विद्वेषण, श्रीकरण, शत्रुनाश इत्यादि सभी तरह के कार्यों को तो यह बहुत बुरी तरह से रौंदता है। आवश्यकता पड़ने पर उसका समूल ही नाश कर देता है। शत्रु भी बलशाली, प्रभावशाली हो, शक्ति के माध्यम से आप इच्छित स्त्री या पुरुष का वशीकरण करवा कर अपने मन अनुकूल कर से इच्छित लाभ, संभोग, सुख इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ाने और राजनीतिक सफलता प्राप्त करने के लिए भी शक्ति काफी सहायक होती है। इस तरह से इस शक्ति के माध्यम से को लाभ प्राप्त किए जाते हैं, कि हर तरह से रक्षा भी करती है। एक तामसिक शमशानिक साधना है। साधना को आप ग्रहण काल, दीपावली की रात्रि की अष्टमी, अष्टमी, नवमी तिथि को, कृष्ण पक्ष के शनिवार, पूर्णिमा या किसी भी अमावस्या की तिथि को कर सकते हैं। एक दिवसीय साधना है। इसमें एक ही रात में 1.5 फुटिया आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। साधना को कोई भी स्त्री या पुरुष कर सकते हैं या कर सकती हैं। साधना वाले दिन 9, साढ़े 9 बजे स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर मंत्र को 3 बार पढ़ते हुए अपने शरीर पर फूंक कर उसे आपको साधना स्थल को अपनी किसी जागृत शमशान, अक्सर चिताएं जलाई जाती हो, उस शमशान में पुराना बरगद का वृक्ष भी हो, तो वहां पहुंचकर दान भूमि को प्रणाम कर उससे पहले रखती हुई किसी चिता पर आपको एक मिट्टी की नई हांडी को रखकर उसमें थोड़ा सा गाय का देसी घी डालना है। जब घी कड़कने लगे तो उसमें 1 चुटकी जीरा का फोरन डालना है। इसमें 100 ग्राम खंडित अरवा चावल, 50 ग्राम के करीब काली उड़द का दाल स्वच्छ जल से धोकर डालना है। फिर इसमें बारीक कटे हुए मात्रा में प्याज और लहसुन डालना है। थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी व स्वादानुसार नमक डालना है। किसी लकड़ी की कलछी से चलाना है। आवश्यकता अनुसार इसमें स्वच्छ जल डालकर उसकी खिचड़ी तैयार करनी है। 2 ताजा साबुत से कम 7 इंच लंबी मछली चिता की ही आग में भूनना है और 5 पीस बकरे के कच्चे ताजे मांस को भी हल्का सा नमक छिड़क कर भूनना है। लकड़ी इत्यादि में फंसाकर के उपरांत के वृक्ष के नीचे पहुंचकर रक्षा मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर गले में भी रक्षा तंत्र धारण कर 10 फीट का रक्षा घेरा खींचना है। फिर इसके बीचों बीच आसन बिछाकर काला वस्त्र पहनकर दक्षिण मुख होकर अपने सामने टीके एक नए दीपक में तार की रुई से या सामान्य रुई से बड़ी हुई बाती वाला बाती का तिली के तेल से दीपक जलाना है। दीपक को अपने सामने बाईं तरफ रखते हुए की लौ को अपनी तरफ रखना है। अपने सामने के एक नए कुल्हड़ में बकरे या मुर्गे के ऐसे ताजा रक्त को रखना है। एक दूसरे मिट्टी के नए कुल्हड़ में शराब रखनी है। अपने सामने तल के किसी प्लेट में प्रकार की मिठाई रखनी है। भी मछली, भुने हुए के मांस के टुकड़े को रखना है। भोग के रूप में बगल में तैयार की गई मिट्टी की हांडी को रखनी है। 3 तल के कटोरी भी साथ में रखनी है। गुलाब व केवड़े का इत्र का गाव कर वस्तुओं पर भी करना है। गुलाब के पुष्प
अर्पित करने हैं। फिर उग्गल व लवान के धूप या अगरबत्ती को जलाकर गुरु महादेव शिव जी, महाकाल श्री भैरव जी तथा शमशानी काली माता मशानी सांकेतिक पूजा कर से आज्ञा लेकर कलवा वीर की सांकेतिक पूजा कर संस्कारित रुद्राक्ष की माला से मुखी में रखकर मंत्र की एक माला का जप कर मूल मंत्र का जप 8000 मंत्रों का करना है। ही रात्रि में 3 बजे से पहले तक साधना रात्रि 10 बजे करीब शुरू कर दें। फिर 2 घंटे से जप के उपरांत ही का वातावरण हवा हो उठेगा। तरह तरह की डरावनी चीजें दिखने लगेंगी, कई तरह के पुकारे भी सुनाई पड़ने लगेंगी। लेकिन इन सबों से आपको घबराना नहीं है या डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मायावी होता है। मंत्र जब पूर्ण होते होते वह वीर आपके सामने काले रंग में 1.5 फीट की ऊंचाई छोटा बालक के रूप में भयावह रूप में प्रकट हो जाएगा और आपको भी डराने धमकाने का काम भी करेगा। लेकिन आपको मंत्र जप नहीं रोकना है। किसी भी स्थिति परिस्थिति में सन से उठकर अच्छा घेरा से बाहर नहीं आना है। मंत्र जप पूर्ण होते ही कुछ सामान्य हो जाएगा। कलवा वीर अपने वास्तविक स्वरूप में शांत होकर आपसे बुलाए जाने का कारण पूछेगा तो उनको प्रणाम कर दीपक और धूप से उनकी पूजा करनी है। गुलाब के पुष्प अर्पित करने हैं। फिर उनको ते की एक कटोरी में मछली रक्षा घेरा से बाहर रखते हुए अर्पित करना है। ग्रहण करने को कहना है। वह प्रसन्न होकर उसको ग्रहण कर लेगा। समझिए कि आपकी साधना सफल हुई। फिर उनको बकरे के रक्त वाला कुल्हड़ अर्पित करना है। ये भी वह ग्रहण कर लेगा। फिर वे बकरे के मांस को अर्पित कर मिठाई को भी अर्पित करना है। फिर बनाई हुई खिचड़ी को तल के किसी कटोरे में इसे डालकर अर्पित करना है। यह भी वह ग्रहण कर लेगा। कुल्हड़ में रखे हुए शराब को अर्पित करना है। फिर पीने के पश्चात आपको अपने साथ में एक नई चिलम में थोड़ा सा गांजा भी तैयार कर रखना है। या उपलब्ध न होने पर या 3 सिगरेट रखनी है। इसे जलाकर उन्हें अर्पित करना है। इससे वह प्रसन्न होकर उससे बोलेगा कि बोलो क्या मांगते हो। आपको साष्टांग प्रणाम कर बोलना है कि आप मुझ पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखिए। मुझे 3 वचन दीजिए। पहला यह कि आप मुझे या मेरे घर परिवार के किसी भी सदस्य को या मेरे घर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाओगे, कि हमारी हर तरह से रक्षा करोगे, मेरे साथ किसी भी तरह का दगा धोखा नहीं करोगे, मेरा और आपका संबंध इसी लोक तक रहेगा। दूसरा वचन यह कि जब भी मैं आपको बुलाऊं तो आपको आना होगा। मेरा बताया हुआ कार्य पूर्ण करना होगा। अपने मन से कुछ भी नहीं करना होगा। इतना भी जब भी मैं जो बोलूं तो ही करना होगा। जब भी मैं वापस जाने को कहूं तो आपको अपने लोक को वापस चले जाना होगा। तीसरा वचन यह कि भी आप मेरा कार्य पूर्ण करोगे तो अपनी क्षमता अनुसार इच्छा अनुसार ना भी संभव होगा को इसी तरह मिठाई खिचड़ी मांस मदिरा इत्यादि का भोग दूंगा। जब वह इस तरह के 3 वचन को दे दे तो उनसे को दोबारा हाजिर करने का तरीका भी पूछ लें। अगर वो कोई दूसरा तरीका बताते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर भी कभी को अपने किसी भी कार्यवश की प्राप्ति या पैसा इत्यादि मंगवाना हो, आवश्यकता की पूर्ति के लिए शेयर मार्केट लॉटरी सट्टा इत्यादि का कार्य करना हो, सठ कर्म का कोई कार्य करण शत्रुनाश राजनीतिक सफलता इत्यादि प्राप्त करना हो तो रात्रि के समय ही कोशिश करें कि शांत जगह में स्थित किसी एकांत कमरे में लाएं और अपना इच्छित मनवांछित कार्य बता दें। सेवा शीघ्र पूर्ण करेगा। कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 घंटे के अंदर इसी तरह भी भोग सामग्री का भोग सुनसान या वीरानी जगह में मूल मंत्र को 7 बार पढ़कर शक्ति के नाम से रख दें। वापस घर आ जाएं। वापस आते समय पलट कर नहीं देखना है। इस तरह से इत्यादि हो जाने के पश्चात प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देगा और अदृश्य हो जाएगा। पुनः बुलाने के लिए मंत्र का ही जप एक माला का करने पर पुनः प्रत्यक्ष हो जाएगा। उसके अदृश्य हो जाने के पश्चात को बचा कर रखी हुई खिचड़ी थोड़ा सा स्वयं भी भोग के रूप में ग्रहण करना है। बाकी जो बचा हुआ रह जाए मिट्टी के पात्र को वहीं छोड़कर खिचड़ी को में घर ले आए, उसे सुखाकर इसका चूर्ण बनाकर रख लें। शक्ति को पुनः प्रत्यक्ष करने के लिए उस वक्त अपने सामने मिट्टी के प्याले में चुटकी या चूर्ण रखकर मंत्र का जप करें। चूर्ण का और भी कई तरह के कार्यों को करने में होता है। इस तरह से
विशेष साधना को संपन्न करनी है तथा जो भी इच्छुक साधक या साधिका इस साधना को करना चाहते हैं वह दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 8789548625 पर संपर्क कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा जागृत मंत्र, संस्कारित माला, अन्य साधना सामग्री से रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, फार वृद्धि यंत्र इत्यादि मंगवाने के लिए एवं सिद्धि ट्रांसफर, तंत्र मंत्र से संबंधित अन्य कोई भी कार्य जैसे पत्नी के बीच में अनबन को दूर करना, प्रेम विवाह, जायज वशीकरण, तंत्र मंत्र बाधा काट इत्यादि कार्यों के लिए एवं सामान्य व अवसाद रोगों के लिए जैसे साइटिका, गठिया वात रोग, गैस्ट्रिक, सफेद दाग, चर्म रोग, बवासीर, लिकोरिया, शुगर, डायबिटीज, लिवर प्रॉब्लम, कैंसर, मर्दाना ताकत, टाइमिंग में वृद्धि, लिंग मालिश तेल, स्तनों को सुडौल करने वाला क्रीम, बालों को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। आदेश।